हेलो गाइज, वेलकम बैक इन डायमंड क्लास चैनल। आज हम फिर से नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस और टाइम डिस्टेंस यानी कि समय दूरी चाल के बारे में के क्वेश्चन को समझाएंगे हम। अगर इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसा क्वेश्चन लिए हैं कि जो एकदम एग्जाम में ओरिएंटेड यानी कि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, आप इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले कि आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों में और अपने पूरे फैमिली और जितने भी रिश्तेदार वहाँ पर शेयर कीजिए इस तरह के मैथ्स सीखने के लिए। दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे। बोल रहा है, एक दुकान दुकान ने में कोई वस्तु, यहाँ ने नहीं में होगा, ए में कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी और उसे 600 रुपये में बेच दिया, तो बताइए कितने परसेंट का लाभ हुआ। दोस्तों इसमें लाभ और हानि की बात करना है हमको। तो देख रहे हैं कि एक दुकान में कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदा गया, यानी कि 500 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे क्रय मूल्य, या चूंकि हम चाहते तो समझदार ये डायरेक्टली शॉर्टकट बता सकते थे, बट थोड़ा सिखाना है और बच्चों को बताना है कि ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य यानी कि जो जो खरीदते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का वैल्यू दिया है 500 रुपीज़ और उसे 600 रुपये में बेच दिया गया। बेचने का बोलते हैं विक्रय मूल्य बोलते हैं दोस्तों। 600 रुपया दिया है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 500 में खरीदा गया, 600 में बेचा गया, यानी कि यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो जाएगा, यानी लाभ निकल के आ जाएगा 100 रुपया। तो दोस्तों हम यहाँ पे लाभ निकालने का फॉर्मूला भी बता देंगे कि क्या होता है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो 100 रुपया लाभ आ जाता है। ठीक है गाइज, विक्रय मूल्य में से यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा क्योंकि बच्चे लोग बहुत सारे अभी इसमें नहीं समझेंगे, छोटे बच्चे। लाभ इक्वल टू हम लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है गाइज, ताकि यहाँ से भी क्लियर हो जाए। 600 माइनस 500 यानी कि यहाँ से 100 रुपया लाभ हो गया। ठीक है, तो हमें निकालना है कि लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट के लिए फॉर्मूला होता है कि लाभ बटा लाभ आ गया 100 रुपया। हमेशा क्रय मूल्य पे ही लाभ निकाला जाता है। ठीक है, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना है 500, हमेशा क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे। परसेंटेज निकालना है तो 100। ठीक है गाइज, अब घटाने का तरीका यहाँ पे ये 100 है, ये 500। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। क्रय मूल्य 500 था, 600 में बेचा यानी विक्रय मूल्य, तो लाभ हमको आ गया 100 रुपया। क्वेश्चन पूछा कितने परसेंट लाभ हुआ परसेंट में, तो लाभ 100 किस पे, 500 पे। ये ना कि इस पे, हमेशा इस पे ही लाभ होगा। ठीक है गाइज, तो इसको नीचे रखेंगे। ये डबल जीरो से डबल जीरो, 5 एकम 5 और 5 से 20, कहने का मतलब ये हुआ कि 20% का उसको लाभ मिल रहा है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। गाइज अगर क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक्स थे या जरूर कीजिए एक बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंखा का क्रय मूल्य 250 है। याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम एकदम एक सवाल ये पूछना जाएगा एग्जाम में। क्रय मूल्य 250 रुपया और उसे 20% लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य निकालना है। गाइज हमें निकालना है दोस्त विक्रय मूल्य। तो इसके लिए फॉर्मूला है एकदम शॉर्टकट ट्रिक, कोई ज़्यादा हमें उतना डिस्टेंस सोचने की बात नहीं है। क्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है, निकालना है हमको विक्रय मूल्य। तो हमें तीन चीज़ों से मतलब है। एक क्या दिया है तो क्रय मूल्य, एक यहाँ पे लाभ दिया है, और एक पूछ क्या रहा है विक्रय मूल्य। तो जब भी विक्रय मूल्य पूछेगा तो आपको क्या करना है कि ऊपर 100 प्लस एक्स बाई 100 इंटू वो जो क्रय मूल्य का जो वैल्यू दिया होता है वो हम लोग यहाँ पे दिया गया वैल्यू हम लोग समझेंगे। दिया गया वैल्यू, दिया गया मान, यानी कि जो भी क्रय मूल्य वो क्रय मूल्य। तो 100 में यानी कि जो परसेंट जब लाभ है 20% का लाभ है, तो हम लोग ऊपर जोड़ देंगे। ठीक है, 100 में 20% जोड़ेंगे 120, अब बाई 100 इंटू 250। कब, जब हमें विक्रय मूल्य निकालना होता है तब। विक्रय मूल्य निकालना होता है तो हमें लाभ और हानि अगर दिया है तो ऊपर में ही जोड़ेंगे या घटाएंगे। कब निकालना है विक्रय मूल्य के लिए, तो ऊपर में ही जोड़ेंगे और घटाएंगे। अगर क्रय मूल्य देता तो हम लोग नीचे में जोड़ेंगे घटाएंगे और ऊपर 100 रखेंगे। ठीक है, ये देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब आपके सामने आया 12 और 25, इसको गुना करेंगे तो 300 रुपया आएगा, यानी कि ये क्या आ गया क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य आ गया। ये विक्रय मूल्य का आंसर आ गया। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, समझाएंगे कि जब आपको विक्रय मूल्य निकालना होगा तो यहाँ पे लाभ दे या हानि दे, ऊपर में ही 100 में जोड़ देंगे या 100 में घटा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ क्रय मूल्य निकालना होता तो नीचे में 100 में अगर लाभ दिया तो ऑटोमेटिक है कि जुड़ेगा,
और हानि दिया है तो इसमें घटेगा, लेकिन ऊपर 100 है। ठीक है गाइस, आपको इस तरह इसके क्वेश्चन में जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का, राम ने 100 रुपये में 160 पेंसिल खरीदी और उसे 1.70 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेच दी, तो बताइए कि कितना लाभ या हानि हुआ। वेरी सिंपल, यानी 100 रुपये में खरीदी, खरीदी करने का मतलब क्रय मूल्य, आपका क्रय मूल्य 100 रुपया क्लियर दिख रहा है। कितना पेंसिल है? 160, उसको फिर बेचा जा रहा है, तो 160 को बेचा जा रहा है 1.70 रुपया में। इसको हम लोग निकालेंगे वैल्यू, 10 से 10, 10 से 10। ठीक है, क्लियर है। एक जीरो से यहाँ पे 100 रुपया किराया मूल्य, 160 पेंसिल। ठीक है, 160 पेंसिल को 1.70 रुपये में बेचा जा रहा है, तो हमको यहाँ से वैल्यू निकालना होगा। तो अब बच गया 16 × 17। अब यहाँ से 16 × 17 को आप वैल्यू निकालेंगे, 16 सत्ते 112। ठीक है, या ऐसे भी निकाल सकते हैं, 17 से 6 में गुना करेंगे, 17 छक 102, 102 का 2 और हासिल बचेगा 10, 17 का 17 और 10 27। क्लियर है, 272। तो 272 क्या आया? विक्रय मूल्य 272। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया कि सब क्रय मूल्य मेरा 100 था, विक्रय मूल्य 272 था। यानी कि इस दौरान क्या हो रहा है, अधिक में बेच रहे हैं, कम में खरीदे थे अधिक में बेचे, तो हमें लाभ होगा। तो लाभ के लिए 272 यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, 272 में से 100 गया तो 172 बच गया। क्लियर गाइज। अब 172 के लिए अब हमको क्या करना है, कितना लाभ या हानि हुई, परसेंट नहीं पूछा है, तो आप लाभ हानि दिखा सकते हैं। हमें लाभ कितना हुआ, 172 रुपया का। क्लियर गाइज, आप यहां से इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, कुछ नारंगी ₹8 के भाव से खरीद कर, यानी कि क्रय मूल्य हमारा आपका दिखाई दिया है, क्रय मूल्य का वैल्यू दिया है 8 रुपया, 10 रुपये के भाव से बेची गई, यानी ये तो विक्रय मूल्य हुआ, तो विक्रय मूल्य हुआ तो कितना लिखेंगे, 10 रुपये। ठीक है, तो आपसे पूछा गया लाभ या हानि, यहाँ पे लाभ या हानि, तो आप तो क्लियर देख रहे हैं ना कि 8 रुपये में क्या हुआ है, खरीदा हुआ है, और कितना बेचा गया है, 10 में। इसका मतलब कि क्या होगा, हमको ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे 10 में से 8 घटाएंगे तो हमें 2 रुपये की लाभ मिल रही है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक है कि अब लाभ परसेंट निकालें। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि लाभ बाई CP, CP मतलब 8 है, इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला सभी को ही जानते होंगे, इसलिए हम ये फॉर्मूला को यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जैसे लाभ परसेंट के लिए, लाभ परसेंट के लिए लाभ बट्टा क्रय मूल्य, क्योंकि ये तो याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में तो फॉर्मूला मिलेगा नहीं, एग्जाम में फॉर्मूला की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो लाभ 2 रुपये हुए, क्रय मूल्य 8 था मेरा, और इंटू 100, 2 चौका 4 से कटेगा 25 बार, कहने का मतलब 25% ये आंसर रहा इस क्वेश्चन का। और ये इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इस टाइप के क्वेश्चन एक जरूर आने का ज़्यादा चांस होता है। तो गाइज हम कहेंगे कि ये क्वेश्चन को आप इस तरह के क्वेश्चन को आप रिपीट कर लें, प्रैक्टिस कर लें इस तरह से, और जो भी आपको दिक्कत डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। इसमें चाल दूरी समय वाले क्वेश्चन को हम कुछ बताएंगे कि इस तरह इसमें कैसा क्वेश्चन आ सकता है, आने के चांस है। बहुत इसमें भी सिंपल होता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट और थोड़ा सा दिमाग करा है क्वेश्चन। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकेंड में बदले। अब कुछ लोग इसको सिंपल तरीके से बनाएंगे और कुछ एक ट्रिक होता है, तो हम दोनों को तरीके बताएं, आप दोनों तरीके बताएंगे आप लोग को। 18 किलोमीटर है और आपको मीटर पर सेकंड में जाना है, तो अगर किलोमीटर को मीटर में जाना होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये घंटा है तो 1 घंटा को मिनट में जाने के लिए 60, और सेकेंड में जाने के लिए भी एक और 60 से करेंगे, तब तो होगा हमारा यहाँ पे टोटल सेकेंड में 10 10 10 10। ठीक है, 6 त्रिका 18, क्लियर हुआ, यानी कि कितना आया, 10 तिहाई 30 मीटर पर सेकेंड। ये तो रहा कि आप इस तरह से निकाल दें, लेकिन जब भी अगर क्वेश्चन दिया रहे
तो आप इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 30 मीटर नहीं आएगा, 3 दूना 6 और 2 × 5 = 10। गाइज यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पे 5 मीटर/सेकेंड आएगा, 30 नहीं आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे फॉर्मूला में देख सकते हैं कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमको मीटर पर सेकेंड में जाना है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद रखिएगा ये यूनिट ट्रिक है, 18 से 18 कट गया, यानी 5 मीटर/सेकेंड आंसर आपका आ गया। अगर आपको एक चीज़ आप सोचेंगे कि इसको कैसे याद रखें, तो देखिए ऊपर छोटा वैल्यू है और मीटर पर सेकेंड भी हमको छोटा है, तो मीटर पर सेकेंड का मतलब है कि 5/18। एक क्वेश्चन और है आपके सामने, देखने को मिलेगा, जो आपसे क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन अब किससे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 मीटर/सेकेंड की चाल को किलोमीटर/घंटा में बदले। कितना है? 6 मीटर/सेकेंड। अब हमको मीटर किलोमीटर में जाना है, यानी कि सबसे बड़ा यूनिट में, तो सबसे बड़ा यूनिट इसमें 18/5 से गुना कर देंगे, यानी जस्ट इसका अपोजिट करते हैं। ठीक है, अब कहेंगे कैसे होगा, 18×6 = 108/5 किलोमीटर/आवर। आप इसको डिस्काउंट में डाल सकते हैं, 5×2 = 10, 5×1 = 5, 3, 5×6 = 30। ये भी आंसर होगा आपका पास, और ये भी आंसर होगा, दोनों आंसर है। आप यहाँ से दोनों आंसर सॉल्व कर सकते हैं। याद रखना है कि किलोमीटर से अगर मीटर/सेकेंड जाएंगे तो 5/18, इसी के जस्ट अपोजिट मीटर/सेकेंड से किलोमीटर तो 18/5 करेंगे। आप उतना इसको यूनिट चेंज करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, यूनिट चेंज करेंगे घटाएंगे तो फिर टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे, एक व्यक्ति जो है 3 घंटे में 10.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 5 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। गाइस यहाँ स्पीड टाइम दिया है, हम यहाँ पे समय लिखेंगे, लिख के बता रहे हैं ताकि आसानी से समझ पाए लोग। 3 घंटा, अभी तो शॉर्टकट में भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन समझने के लिए 3 आवर, ये 10 किलोमीटर दूरी, यानी कि दूरी दिया है आपका। ठीक है, कितना? 10.2 किलोमीटर। तो इसका मतलब है कि आपको जाहिर सी बात है कि स्पीड निकालना है, तो स्पीड यानी पहला स्पीड निकालना है, 1 यूनिट का स्पीड निकालना है। तो 1 यूनिट का स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दूरी इंटू समय, दूरी इंटू समय, 10×2 किलोमीटर/आवर। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे 5 घंटा का निकालना है, तो एक का ये था तो आप 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 3 घंटा और दूरी, तो स्पीड इक्वल टू होता है दूरी गुणे समय। ठीक है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि ये दूरी को हम लोग ऊपर रखेंगे और समय को नीचे रखेंगे। ठीक है गाइज, यहाँ से अब एक जीरो नीचे आएगा, क्लियर है। तो आप कहेंगे कि 5 कहाँ से, हमको 1 यूनिट का निकालना है, तो 1 यूनिट के निकालने के लिए दूरी बटा समय करेंगे, 10.25/3, इसको चेंज करेंगे 32 आएगा, और 5 यूनिट का निकालना है तो गुना 5 करेंगे, तो 5×6 = 30। ठीक है, यानी कि कितना आएगा, आप यहाँ से अभी और भी घटा सकते हैं, 2×3 = 6, 2×5 = 10। ठीक है, 2×1 = 2, 3 से कटेगा 17 बार में। ठीक है, यानी 17 आ जाएगा आपका। 17 क्या निकालना था आपका, कितनी दूरी है, 17 किलोमीटर/आवर। ठीक है, स्पीड निकालना था 17 किलोमीटर/आवर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक कार की गति जो है 92.4 किलोमीटर/घंटा है, तो यानी कि स्पीड दिया है, स्पीड दिया है 92.4, ठीक है, किलोमीटर/आवर, और समय दे दिया है यहाँ पे टाइम, मतलब इंग्लिश में लिखना, देखिए समय कम लगे 20 मिनट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, टाइम मिनट में दिया है और ये जो स्पीड है किलोमीटर/आवर में दिया है। तो आपको टाइम को भी आवर में बनाने के लिए 2260 यहीं पे कर दीजिए, सबसे वेरी सिंपल। तो आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो होता है टाइम गुने स्पीड, यानी समय गुने चाल। ठीक है, तो समय कितना है आपके पास, 20/60। ये 60 कैसे किए हैं, मिनट को घंटा में बदलने के लिए, क्योंकि ये किलोमीटर/घंटा में। अब बहुत लोग इसको डायरेक्ट गुना करेंगे, आंसर नहीं आएगा। याद रखना है कि सेम यूनिट में आंसर आता है। ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर/आवर है तो यहाँ मिनट था, तो मिनट को हम लोग 60 से डिवाइड कर दिए, तो आपका ये क्या आ जाएगा, घंटा में, गुना 92.4, इसको चेंज करेंगे बटा 10। ठीक है,
20 तिहाई तो 60, ये कट गया। अब गाइस ये देखना है कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 तिहाई 9 और शायद कट जाएगा। 3 तिहाई 9, 0 3 अठे 24, ठीक है। अब आपके पास आ गया 308/10, यानी कि आंसर आएगा 30.8, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको दूरी डिस्टेंस निकल गया 30.8 किलोमीटर। इस तरह से क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी होगा। अब उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन।